हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जिज्ञासा 2.0 में। हम फिजिक्स से क्वेश्चन करा रहे हैं एमसीक्यू एनसीईआरटी बुक से। और क्लास को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाए। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। कम समय में अधिक तैयारी, और हम कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। 296 क्वेश्चन से 295 क्वेश्चन करा दिए थे आपके, 296 से शुरू करते हैं। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, नियॉन। नेक्स्ट देखिए, साबुन की पतली झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, हीरे से कांच में। प्रकाशीय तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, पूर्ण आभासीय आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, प्रकाश तरंग के रूप में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित 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 कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है कौन सा सही है। ऑप्शन 1 देखिए, तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा देखिए, प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशीय तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोधी में अवरोधी से मुक्त है। चौथा देखिए, भारत में प्रकाशीय तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संलग्न है। कौन सा सही हो जाएगा। आपके 4 ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, पहला दूसरा तीसरा सही है। देख लीजिए, तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, ये सही है आपका। प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये भी सही है। प्रकाशीय तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोधी से मुक्त है, ये भी सही है। आपका चौथा गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, प्रकाश का सरल आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का सरल आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। एक एंडोस्कोप है, एक एंडोस्कोप है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कौन सा सही है। स्थलीय पातन, प्रकाशीय परावर्तन, प्रकाशीय अपवर्तन और प्रकाशीय विवर्तन। आपको बताना है कौन सा सही है। 4 ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 1 और 3 सही है। स्थलीय पातन और प्रकाशीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, दूरदर्शन प्रसारण सब संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। 4 ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, आवर्ती मंडोलन। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे टाइप 5 वैद्युत से। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम वैद्युत चालक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, चांदी। अतिचालक का लक्षण है
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका उच्च पारगम्यता। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि वे हों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका समान विभव पर। प्रतिवर्ती धारा को जस की धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इससे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका 0.25 एम्पियर की। घरों में पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका समांतर क्रम में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उनमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह नियम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका ओम का नियम। वैद्युत उपकरण अर्थात अर्थ का उपयोग होता है। वैद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका सुरक्षा के लिए। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका असीमित। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका धारा वोल्टेज दोनों को। धारा और वोल्टेज दोनों को। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका ओम मीटर। घरेलू वैद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षित फ्यूज तार उस धातु से बने होते हैं जिसका। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका गलनांक कम हो। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके, आपको बताना है। न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक। बी है उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक। सी है उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। और आपका डी है न्यून प्रतिरोधकता और न्यूनतम गलनांक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। बिजली सप्लाई के मैस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगाया हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। 4 ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका इसका गलनांक निम्न होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित करना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका पहले का दूसरा। चलो करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। देखो पहले का तो दूसरा हो जाएगा ऋण इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। धन इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा आपका बी का 1 हो जाएगा कार्बन की छड़। इलेक्ट्रोलाइट का हो जाएगा सी ही अमोनियम क्लोराइड का पेपर। और डी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क सेल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक सेल होता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका गैल्वेनाइजेशन। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे तापमान आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुकमानुपाती होता है। यह नियम है। यह किसका नियम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओम का नियम। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका ओम का नियम।
फेराडे का नियम संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका विद्युत अपघटन से फेराडे का नियम संबंधित है। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? एक फ्यूज तार का डैश के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्यूरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्यों की जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। वैद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्योंकि इसका। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, उच्च गलनांक होता है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है, क्योंकि बल्ब के बल्ब के अंदर बल्ब के अंदर निर्मित वायु तेजी से प्रवेश करती है, इसलिए तेज आवाज होती है बल्ब के अंदर। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। ये ज़्यादा ही विलर हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए फ्यूज का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, विद्युत का ऊष्मीय प्रवाह। सामान्य प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, टीन और लेड की मिश्र धातु से। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्यतः अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, कम लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु पतला तार। ये हो जाएगा आपका सी, ये क्वालिटी होनी चाहिए। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, टंगस्टन। नीचे कथन ए तथा कथन आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर दीजिए और कुट को से चुनिए। आपको बताना है। कथन देखिए, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट करने से बचाता है। कारण देखिए, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है। 4 ऑप्शन है आपके, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों ही सही हैं एवं आर ए की सही कारण है। विद्युत बल्ब का तंतु प्रवाहित करने से चमकने लगता है, किंतु तंतु की धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, सिलीनियम। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा कितना होगा? 1 इकाई। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 100 वाट वाले एक विद्युत बल्ब का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 1 यूनिट। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 प्रति यूनिट की दर विद्युत खर्च क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 5 रुपये। देखो, 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटे जलता है, ठीक है, तो हम इसे कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1000 से भाग दे देंगे। किलोवाट घंटा में पूछा है तो 1000 से 3 जीरो से 3 जीरो गया, यानी 1 यूनिट का आ गया। 1 यूनिट का मान है 5। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। नेक्स्ट देखिए, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा की।
बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की सही है, वोल्टेज पर। प्रत्यावर्ती धारा को जस्ती धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, एसी वोल्टेज का उपचय या अपचय करने के लिए। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य उपयोग होने वाली धातु है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, पारा, वाष्प तथा ऑर्गन का प्रयोग करते हैं हम। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, आधार सिरे से। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित निम्नवत होता है? 4 ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सिलिकॉन की। सामान्य प्रयोगों में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट में निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? ऑप्शन नंबर सी सही आपका, 6500 केल्विन पर। मानव शरीर शुष्क में वैद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 10 ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, यूरेनियम का। माइका डैश है, ऊष्मा और वैद्युत दोनों का कुचालक। जलते हुए बल्ब वैद्युत बल्ब की तंतु का ताप सामान्यतः होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, 3000 डिग्री से 3500 डिग्री तक, 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, वैद्युत धारा मापने की इकाई होती है एम्पियर। एक कृत्रिम उपग्रह में वैद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, सौर सेल। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, विद्युत मोटर हो जाएगा आपका। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनेमो का कार्य है। एक एक धारावाही चालक संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। कौन सा उपकरण वैद्युत प्रतिरोध को मापता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ओम मीटर। एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, धारा के तापन प्रभाव पर कार्य करता है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 यूनिट अपॉन कूलम्ब के बराबर होता है। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। अगर हम किसी तार को लंबा करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। वैद्युत मरकरी लैंप में रहता है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, कम दाब पर पारा रहता है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, रेगुलेटर। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है। फ्यूरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन किया जाता है?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका प्रतिरोधता को कम करना, प्रतिरोधता को कम करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, दाब से। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, अतिचालक। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम चुंबक से जो बनते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा ये, सॉरी टाइप 6 है ये क्वेश्चन। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है? ऑप्शन नंबर गॉस होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन लोहे चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तांबा। लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ है। लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, डोमेन। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, 10 की घात 18 से 10 की घात 21 तक। स्थायी चुंबक किस स्थिति में स्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जा सकता है? स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, पिटवा लोहा। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, नरम लोहे से अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। वैद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? अधिक चुंबकीय प्रकृति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त किया जाता है तो दोनों पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? माध्य में या बीच में। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास आपकी समाप्त हो गई। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँचे। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।